स्टोरी शुरू होती है राविक नाम के एक शहर से। राविक एक ऐसा शहर जहां इंसान और डंजन दोनों एक साथ जीते हैं। सड़कों पर माना के ट्रेस और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। जहां डंजन्स कोई डर का नाम नहीं है, ये तो जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एंशियंट टाइम से ही डंजन्स इस वर्ल्ड में थी, पर उस समय पर केवल एक महाद्वीप पर एक ही डंजन मिलता था। अब हर महीने नए डंजन जन्म लेते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, पर अपनी अपनी कहानियां लिखते हैं और इंसान इन कहानियों को जीने वाले। राविक के एक एडवेंचर गिल्ड के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ नए अवेकनर्स और कुछ पुराने। इस वर्ल्ड में अवेकनिंग एक आम चीज है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत से माना को जगाता है, पर सबके अंदर एक जैसी ऊर्जा नहीं होती। रैंक सिस्टम में सब कुछ नापने का तरीका बना दिया गया है, ई से एस रैंक तक। पर रैंक के अंदर भी एक और राज छुपा है, ट्रू अवेकनिंग। ये वही पल है जब इंसान जिंदगी और मौत के बीच अपने असली रूप में जागता है, और तब रैंक का फर्क खत्म हो जाता है। फिर कैमरा फोकस करता है उन भीड़ के बीच एक जवान पर जो अपना फॉर्म भर रहा है। नाम है राइनर। साधारण दिखने में, लेकिन आंखों में था कुछ और। जैसे वो दुनिया को समझने नहीं, उसे पहचानने आया हो। उसके पास खड़ी थी लोयरा, अपनी काम सी स्माइल के साथ गिल्ड बोर्ड पढ़ रही थी। उन दोनों के लिए ये एक दिन था, एक डंजन क्लियरेंस का अटेम्प्ट। पर उस दिन हवा थोड़ी अलग थी। डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन में डंजन के ऊपर एक हल्का नीले रंग का क्रैक चमका। लोग उसे देखकर अचानक रुक गए। गिल्ड के स्क्रीन्स फ्लिकर कर गए। किसी ने कहा यह माना प्रेशर है, पर ऐसा तो सिर्फ अनस्टेबल डंजन्स में होता है। फिर हम देखते हैं राविक के पूरब हिस्से में हवा भारी होने लगी थी। माना पार्टिकल्स हवा में चमक रहे थे, जैसे रात से पहले सूरज का कोई बचा हुआ टुकड़ा फिर से जाग गया हो। गिल्ड के स्कैनर्स पर एक अलर्ट फ्लैश हुआ, डंजन रिफ्ट अनस्टेबल। लोगों ने तुरंत अपने कम्युनिकेशंस बैंड्स पे मैसेज देखा, ईस्ट सेक्टर लेवल सी डंजन फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड हुआ। लोयरा ने राइनर की तरफ देखा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर। लगता है आज का दिन सिंपल नहीं होने वाला, लोयरा ने कहा। राइनर ने बस हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उसके अंदर कुछ शांत पर गहरा चल रहा हो। वो दोनों गिल्ड के चेक पॉइंट क्रॉस करके पूरब के रास्ते पर निकल गए। शहर के बाहर का रास्ता पत्थर और माना डस्ट से भरा हुआ था। आसपास कुछ अवेकनर्स भी थे, अपने अपने गियर्स के साथ अपनी टीम्स में। ये थे राविक शहर के एडवेंचर्स, कुछ ह्यूमंस और कुछ अदर स्पीशीज जैसे एल्फिन। एल्फिन लोगों की आंखों में वो पुरानी ऊर्जा रोशनी थी जो सिर्फ डंजन बोर्न स्पीशीज में ही होती है। इंसान उन्हें देखकर हमेशा सोचते थे शायद हम भी एक दिन इतने प्योर माना के साथ जी पाएं। डंजन का दरवाजा दूर से दिख रहा था, हवा में एक बड़ा सा ओवल फ्रैक्चर जिसमें नीला और काला रंग एक दूसरे से जल रहा था। राइनर रुका, उसने अपने कपड़ों से डस्ट साफ की और बोला, इतनी फ्लक्चुएशन लेवल सी के डंजन के लिए कुछ ज़्यादा ही है। ये मुझे अनस्टेबल लग रहा है। लोयरा ने अपना स्कैनर एक्टिवेट किया। माना की रीडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लोयरा कहती है अगर ये कोलैप्स हुआ तो डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं। फिर एकदम से बहुत तेज आवाज आई, ना ह्यूमन ना मशीन, जैसे किसी ने हवा को फाड़ कर चीरा हो। सब लोग रुक गए, वेपन्स रेडी हुए। किसी ने कहा गेट अनस्टेबल हो रहा है। राइनर ने अपना स्टांस लिया। उसने अपने हाथ पे थोड़ा सा माना इकट्ठा किया, पर अभी गेट उनसे बहुत दूर था। वो बस देख रहा था, हवा के बीच एक छोटी सी ब्लैक क्रैक जैसे कुछ हिल रहा हो। फिर एक रोर की आवाज आई और जमीन फट गई, और गेट के पास एक मैसिव माना ब्लास्ट निकला। वो दोनों दूर से देख रहे थे, और हवा में कुछ चमका, एक मॉन्स्टर का एक हिस्सा। गेट अभी खुला नहीं था, पर गेट के अंदर का प्रेशर उस मॉन्स्टर को बाहर धकेल रहा था।
वो क्रिएचर पूरी तरह बाहर नहीं आया, सिर्फ उसका एक आर्म जैसे शेप दिख रहा था, और उसके आसपास की हवा बहुत गर्म हो गई। लॉयरा चीखी, ये तो टूट रहा है, सब लोग पीछे हट जाओ। राइंदर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर ये कोलैप्स हुआ तो ये शहर बच नहीं पाएगा। वो दोनों पीछे हट गए, पर राइनर एक पल के लिए रुका। उसने उस क्रैक की तरफ दूर से ही देखा, और उसे दिखा कोई अंधेरा, जैसे कोई उस क्रैक के अंदर से ही उसे देख रहा हो। राइनर और लॉयरा अब डंजन के पास के कंट्रोल जोन तक पहुंच चुके थे, वहीं जगह जहां से आगे जाना केवल रजिस्टर्ड अवेकनर्स के लिए ही अलो था। चेक पॉइंट्स पर गार्ड्स खड़े थे, वेपन्स रेडी, और उनके स्कैनर्स अब नॉर्मल रीडिंग दिखा रहे थे। माना प्रेशर 132%। एक गार्ड बोला, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। दूसरा बोला, गेट अनस्टेबल है, अगर ये टूटा तो सिटी का ईस्टर्न लाइन खत्म हो जाएगा। लॉयरा ने धीरे से कहा, इतना अनस्टेबल गेट पहली बार देखा है। राइनर चुप रहा, उसकी नज़र सिर्फ गेट पर टिकी थी। उसे लग रहा था जैसे गेट के अंदर कोई सांस ले रहा हो, जैसे डंजन जिंदा हो। इतनी अनस्टेबल डंजन की न्यूज़ सुनकर लोग शहर से दूरी बना रहे थे, पर कुछ ई लेवल अवेकनर्स, कुछ सी लेवल और कुछ एल्फन स्पीसीज के फाइटर्स जिनके हाथों में माना स्पीयर्स थे, वे लोग अभी भी अप्रोच कर रहे थे। वह सभी गिल्ड के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। गेट का रंग नीले से काला होने लगा। एयर का प्रेशर इतना बढ़ गया कि मिट्टी भी उखड़कर हवा में तैरने लगी। एक लाउड क्रैक आया और एक जगह से माना लीक होने लगा। जहां से माना लीक हुआ उस जमीन पर एक नया छोटा रिफ्ट बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर राइनर ने देखा ये नेचुरल नहीं था, ये गेट अपने आप ही बदल रहा था। राइनर बोला, डंजन फॉर्म करते हैं, कोलैप्स करते हैं, पर इवोल्व नहीं करते, ये क्या हो रहा है? लोयरा ने स्कैनर देखा और कहा, माना डेंसिटी इम्पॉसिबल लेवल्स पे है, ये गेट नॉर्मल नहीं है, ये रिएक्ट कर रहा है। फिर हवा में एक गूंज आई, आवाज नहीं, जैसे वाइब्रेशन हो। सब अवेकनर्स रुक गए। गेट के अंदर से कुछ हिल रहा था, एक मास शेपलेस ब्रीथिंग। राइनर ने बस फ्रस्ट्रेशन से कहा, यह किसी मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे डंजन अपने आप हिल रहा हो। फिर एक ब्राइट फ्लैश हुआ, एक शैडो क्रिएचर आधा अधूरा गेट के अंदर से बाहर गिरा। वो क्रिएचर अभी पूरी तरह से बना ही नहीं था, पर किसी वजह से बाहर आ गया। लोग पीछे हट गए, पर राइनर सीधा खड़ा रहा। उसने अपने हाथ से माना फ्लो एक्टिवेट किया, बस इतना के आसपास एक थिन बैरियर बन सके। क्रिएचर ने चीखा और हवा में बिखर गया, जैसे कुछ टेस्ट कर रहा हो, जैसे डंजन इस वर्ल्ड को महसूस कर रहा हो। फिर सीन शुरू होता है राइनर से। राइनर डंजन की अनस्टेबिलिटी को देखकर लॉयरा से कहता है, अगर ये गेट सिर्फ खुल नहीं रहा बल्कि सीख रहा है। लॉयरा डरते हुए राइनर से पूछती है, अगर ये डंजन इवॉल्व हुआ तो क्या होगा? राइनर बस धीरे से कहता है, तो ये शहर मैप से मिट जाएगा। सडनली जमीन के नीचे एक पल्स आई, गेट का किनारा हिलने लगा और एक जाइंट माना पैटर्न बन गया, जैसे कोई हार्ट बीट। हर हार्ट बीट के साथ हवा और भी तेज होने लगी और लोगों के माना बैंड्स ओवरलोड हो गए। फिर एकदम से किसी ने चिल्लाया, सभी अवेकनर्स रिट्रीट करो, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गेट ने एक जोर की सांस ली और उसके अंदर से एक माना शॉकवेव पूरे एरिया में फैल गई। जो भी क्रिएचर नियर था उसका बैलेंस खत्म हो गया। राइनर और लॉयरा जो कंट्रोल जोन के पास थे उन पर भी इम्पैक्ट हुआ। लॉयरा हवा में उछल गई। राइनर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन दोनों मिट्टी में स्लाइड होते हुए नीचे गिर गए। राइनर धीरे से उठा, उसने गेट की तरफ देखा। गेट अब स्टेबल लग रहा था, पर मिट्टी पर कुछ लिखा सा हुआ था, कोई सिंबल जो पहले कभी नहीं देखा गया, जैसे डंजन खुद कोई मैसेज भेज रहा हो। लॉयरा ने कहा, गेट फिर से काम हो गया, क्या ये खत्म हो गया? राइनर ने उस सिंबल को देखा और फिर कहा, नहीं, ये स्टार्ट है। मुझे लगता है अब डंजन्स इवॉल्व करेंगे और हम ह्यूमंस किसी एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट होंगे। राविक के आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर हवा में एक अजीब सा सुकून और खतरा दोनों थे।
ये पहली बार था जब निया ने देखा डंजन भी सोच सकते हैं, वह भी जिंदा हो सकते हैं। डंजन अब स्टेबल लग रहा है। देखते हैं राइनर को, जो अपने ग्लव्स को ठीक कर रहा है, पोर्टल के सामने खड़ा है। उसके पीछे लोयरा और कुछ नए एडवेंचरर्स खड़े हैं जो गिल्ड की तरफ से असाइंड हैं। नर और लोयरा और उनकी टीम अब एक लो रिस्क इन्वेस्टिगेशन पर निकले हैं। फिर डंजन में फिर से थोड़ी थोड़ी हलचल होनी शुरू हो गई। लोयरा ने कहा, कल रात तो ये बिल्कुल एकदम शांत हो गया था, देखो इसकी सरफेस फिर से हिल रही है। राइनर ने थोड़ी आंखें सिकोड़ी और बोला, माना सर्ज फिर से बढ़ रहा है। अगर हमने डिले किया तो कोलैप्स के चांस डबल हो जाएंगे। की आवाज में कैलकुलेशन थी, डर नहीं। फिर एडवेंचरर्स में से एक लड़का आया और नर्वसली बोला, सर हम ऑब्जर्वेशन मिशन पे है ना, फाइट नहीं होगी ना। राइनर ने उसकी तरफ देखा, पोर्टल की चमक की तरफ अपनी नज़र गड़ाई और बोला, फाइट कब होती है ये डंजन डिसाइड करते हैं, हम नहीं। एक सेकंड के लिए सब शांत था। फिर पोर्टल के अंदर एक हल्की सी फिश साउंड आई और फिर एक पतली सी ब्लैक क्रैक सरफेस पर फैल गई। हवा में वाइब्रेशन बढ़ गया, जैसे किसी ने रियलिटी को स्ट्रेच कर दिया हो। मेरा ने तुरंत स्पेल सर्कल एक्टिवेट किया, कहा माना अनस्टेबल है। राइनर ने हाथ उठाया, बोला, सभी पीछे रहो, सब लाइन में रहो। फिर पोर्टल के क्रैक से एक शैडो लीप कर आई। कोई सॉलिड शेप नहीं, बस एक ऊर्जा, एक इंस्टिंक्ट एनर्जी एक एडवेंचरर के आर्मर से टकराई और उसका आर्मर जल गया। का आर्मर ऐसे जला जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। राइनर ने बिना सोचे कदम बढ़ा दिया। एक प्रिसाइज मूवमेंट, एक स्ट्राइक। उसने अपनी ब्लेड माना सर्ज में घुमा दी। शैडो ने चीख नहीं मारी, वह बस बिखर गया। लोयरा ने पूछा, तुमने एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया, भी बिना स्पेल के? राइनर ने धीरे से कहा, अगर तुम एनर्जी को समझ लो तो तुम्हें स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सीन शिफ्ट होता है गिल्ड में, जहाँ पर सारे मॉनिटर्स ब्लिंक कर रहे थे। रीडिंग्स अनस्टेबल थी और पोर्टल के अंदर कुछ मूव कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है राइनर पे। राइनर अपनी टीम को सिग्नल देता है, फॉर्मेशन टाइट करने के लिए कहता है और कहता है, सभी अभी एंटर करो। लोयरा थोड़े डाउट से पूछती है, अभी एंटर करना है? राइनर कहता है, अभी, जब तक कोलैप्स नहीं होता तब तक। अगर हमने एंटर नहीं किया तो उसके बाद सिर्फ रूइंस ही बचेंगी। लोयरा का डाउट इसलिए था क्योंकि उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मिली थी, डंजन क्लियरेंस के लिए नहीं। सब पोर्टल के अंदर चले गए। डंजन के अंदर एकदम अंधेरा था, जैसे उन्हें अंधेरे ने निगल लिया हो। डंजन के अंदर का हिस्सा कोल्ड था और दीवारों में चिपकी हुई थी छोटी छोटी माना वेन्स, जैसे डंजन जिंदा हो। हर सांस में एक अजीब सी वाइब्रेशन थी। राइनर हर कदम केयरफुली रख रहा था, हर ट्रैप का पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए। एक मेज बोला, ये रीडिंग्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, लगता है जैसे डंजन स्ट्रक्चर बदल रहा है। राइनर ने धीरे से कहा, एक न्यू टाइप का टेम्पोरल डंजन है, ये अडेप्ट करता है और हमसे सीखता है। भी पीछे से एक चीख आई। एक एडवेंचरर जमीन में धंस गया। नीचे से उसका पैर किसी चीज ने पकड़ा और फिर वही काला सा आधा अधूरा सा क्रिएचर आया, पर जमीन के नीचे से। राइनर ने तुरंत जंप किया, एक क्विक स्लाइस मारा और पूरी फ्लोर एक सेकंड के लिए हिल गई। इस इम्पैक्ट के साथ वो क्रिएचर गायब हो गया। डस्ट के बीच उन्होंने एक क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल देखा, जो उस क्रिएचर का क्रिस्टल हर्ट था। लोयरा ने कहा, यह मॉन्स्टर नहीं लगता, जिनका हिस्सा ही लगता है। राइनर ने हाथ लगाया, उसके कांटेक्ट के साथ ही उसके दिमाग में एक झटका लगा। फ्लैश, एक इमेज उसके दिमाग में आई, सेम डंजन लेकिन पूरा कोलैप्स हो चुका। सिटी में लोग भाग रहे थे, माना वेव पूरे शहर तक पहुंच चुकी थी। तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींचा, उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। नर बोला, ये सिर्फ डंजन नहीं, ये एक सिग्नल है, कुछ बोल रहा है। रा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? राइनर ने बस कहा, बस इतना, ये शुरुआत नहीं, ये वार्निंग है। जन के अंदर एक हवा का झोंका आया और सब लाइट्स ब्लिंक कर गए। राइनर ने अपनी ब्लेड टाइट पकड़ी। नर को ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा था, वो एनर्जी, वो इंटेंट जो उसने दबा कर रखी थी।
उसके पीछे लोयरा ने धीरे से कहा, नर, क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? नर ने आंखें बंद की और बोला, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बदल रहा है। और उसने अपने मन में बोला, या फिर ये डंजन मुझे याद कर रहा है। फिर वे डंजन के अंदर चलने लगे। डंजन के कॉरिडोर लंबे और अंधेरे से भरे हुए थे। दरवाजों के बीच से निकल रही थी हल्की सी रोशनी, सिर्फ इतनी कि रास्ते का अंदाजा हो सके। अपनी टीम के आगे चलने लगा। मीरा उसके साथ साथ चल रही थी। उसने अपने हाथों में डैगर को कसकर पकड़ रखा था और फिर डरते हुए बोली, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, ये पहले जैसी नहीं लग रही। राइनर ने तुरंत जवाब दिया और उसकी आंखें सामने टिकी थी, हर शैडो, हर मूवमेंट को एनालाइज करते हुए। डंजन शिफ्ट हो रहा है। ये डंजन लेवल डी का ही रहेगा, ये फिक्स नहीं है। हर स्टेप पर ध्यान रखो, फ्लोर, वॉल, सब कुछ बदल सकता है। फिर एक गहरी सी आहट गूंजी। मेज ने अपना स्टाफ कस के पकड़ लिया और डरते हुए बोला, ये मॉन्स्टर है। ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ये सिर्फ एक क्रिएचर नहीं, ये एक ट्रायल है। शैडो से 3 फिगर्स निकले, आधे इंसान और आधे कुछ और। उनके हाथ लंबे और उनकी चाल अलग थी। वो सीधा हमला नहीं कर रहे थे, सिर्फ घूम रहे थे, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हों। वॉरियर डरते हुए बोला, वे सिर्फ हमें देख रहे हैं। राइनर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सही कहा, ये टेस्ट कर रहे हैं। अपने डर को अपने कंट्रोल में रखो। और फिर फाइट शुरू हो गई। राइनर के हर मूव में कैलकुलेशन थी। वह बोला, एज, तुम लेफ्ट साइड संभालो। वॉरियर, ज्यादा आगे मत बढ़ना। मेरा, तुम सपोर्ट करो और उनकी टाइमिंग पर ध्यान दो। लोयरा ने थोड़ा घबराते हुए हाँ कहा। उसके अटैक छोटे थे पर प्रिसाइज थे। राइनर ने उन ओपनिंग्स का फायदा उठाया और एक एक करके क्रिएचर्स को खत्म कर दिया। जब सब कुछ खत्म हुआ, मेज के हाथ कांप रहे थे पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोयरा ने रिलीफ से कहा, इस बार हम जीत गए। पर राइनर ने सीधा जवाब दिया, सिर्फ जीतना काफी नहीं है, तुम्हें माना को अंडरस्टैंड करना सीखना होगा। डंजन हर बार अलग होगा। टीम आगे बढ़ी और एक चैम्बर में पहुंची। चैम्बर की दीवारों पर क्रिस्टल्स चमक रहे थे। हर क्रिस्टल से हल्का सा विस्पर आ रहा था, अजीब और बेचैन कर देने वाला। राइनर ने एक क्रिस्टल को हाथ लगाया, डंजन की अजीब सी एनर्जी को महसूस करते हुए कहा, इसी वजह से डंजन शिफ्ट करता है। ये एनर्जी वक्त और परसेप्शन दोनों को तोड़ सकती है। भी जमीन हिली, दूर एक जाइंट शैडो उभर कर आई, इंसान जैसी पर बहुत बड़ी, और उसके लिम्स ब्लिंक कर रहे थे, जैसे रियलिटी में ग्लिच कर रहे हों। लोयरा ने डरते हुए राइनर का हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या है?" राइनर ने धीरे से कहा, ये गार्डियन है, रिफ्ट गार्डियन। एंजन का डिसीजन मेकर है, कौन पास करेगा और कौन फेल। गार्डियन ने एक ही पल में अटैक किया। राइनर ने स्वॉर्ड से ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना था कि उसके हाथ सुन्न हो गए। उसने काउंटर किया और टीम ने मिलकर फाइट को कंट्रोल में ले लिया। लड़ाई लंबी थी पर आखिर में गार्डियन एनर्जी में डिसॉल्व हो गया। टीम थक चुकी थी लेकिन जिंदा थी। उन्होंने सीखा, जीत सिर्फ पावर से नहीं, समझ और टाइमिंग से होती है। फिर राइनर ने कहा, डंजन जिंदा है, हर मॉन्स्टर एक पजल है, हर डिसीजन का असर आगे पड़ता है। लोयरा ने धीरे से पूछा, तुम कभी डरते नहीं हो राइनर? राइनर ने सीधा देखा और कहा, तुम्हें डर उस चीज से लगता है जिसको तुम कभी समझ ना पाओ, ना सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, और कंट्रोल हमेशा नॉलेज और एक्शन से ही आता है। फिर टीम और गहरी डार्कनेस में बढ़ गई और उनके पीछे के शैडोज हिलने लगे, जैसे डंजन खुद उन्हें देख रहा हो। डंजन का एटमॉस्फेयर और भी भारी हो गया। राइनर और उसकी टीम को ऐसे लग रहा था जैसे हर सांस के साथ कुछ अजीब सी एनर्जी उनके शरीर के अंदर जा रही हो। राइनर सबसे आगे चल रहा था। उसकी नज़र हर कोने, हर रोशनी के फ्लिकर पर थी। लोयरा थोड़े धीरे से बोली, मुझे लगता है डंजन खुद हमें देख रहा है। राइनर ने बिना मुड़ते हुए कहा, लेवल डी सिर्फ दीवार और मॉन्स्टर नहीं है, ये हमारे इमोशंस पर रिएक्ट करता है। अगर हम डरे तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यंग मेज ने स्टाफ पकड़ा और नीचे देखते हुए बोला, क्या ये डंजन जिंदा है? ये एक सेंटिएंट बीइंग है? राइनर का जवाब थोड़ा कोल्ड था। उसने कहा, हर इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस नहीं होती, कुछ बस इंस्टिंक्ट होती है और कुछ ट्रायल बाय फायर। अचानक जमीन फट गई, एक लाइट का फिगर बना, उससे निकली शैडो फिगर्स, पतले, लंबे और आधे इंसान।
पर उनकी चाल अजीब और अननेचुरल थी। एक वॉरियर ने स्वॉर्ड निकाली और डरते और हैरानी से बोला, ये तो इंसान लग रहे हैं। इनर ने अटैक के लिए रेडी होते हुए कहा, हाँ, ये इंसान थे, फेल्ड एडवेंचरस, डंजन के अंदर के रेसिड्यूस एनर्जी के फॉर्म में। ये बस डंजन के द्वारा निगल लिए गए हैं। ये डंजन के हेट और जलसी से बने हुए हैं। क्रिएचर्स ने हमला किया। राइनर ने स्वॉर्ड घुमाई। हर स्ट्राइक में कैलकुलेशन थी। मेज लेफ्ट से बैरियर, लोयरा सेंटर स्पॉट। लोयरा के डैगर से एक अटैक डिफ्लेक्ट हुआ और मेज ने प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट की। राइनर ने टाइमिंग के साथ काउंटर किया। एक के बाद एक एनिमी गिरते गए। सब शैडो फिगर्स एक एक कर हवा में मिल गए। राइनर नीचे झुका। उसने उस दरार को देखते हुए कहा, ये सीख रहे हैं। ये हमारे मूव्स के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। यहाँ जीत कभी परमानेंट नहीं होती। हमें भी इनके साथ इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। मेज ने धीरे से पूछा, तो ये कभी खत्म हुए ही नहीं थे? राइडर ने सीधा कहा, कोई डंजन कभी खत्म नहीं होता। फिर टीम आगे बढ़ी और एक हॉल में पहुंची। यहाँ हर तरफ मिरर्स लगे हुए थे। हर मिरर में उनका रिफ्लेक्शन था। चेहरे तो सेम थे, पर उनके शैडोज अपनी मर्जी से हिल रहे थे। लोयरा की आवाज़ कांप गई। ये रिफ्लेक्शन तो जिंदा लग रही हैं। राइनर शांत था। फोकस ऑन रियलिटी। डंजन तुम्हें कंफ्यूज करेगा। जितना तुम डाउट करोगे उतना ही वो स्ट्रोंग होगा। डोर के एक जोर का क्रैश हुआ। धूल उड़ी और एक बड़ा फिगर सामने आया। मस्कुलर, ट्विस्टेड, हाथ में एक वेपन जो डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। वो सीधा अटैक नहीं कर रहा था, वो देख रहा था। राइनर ने आंख में आंख डाली। लेवल डी गार्डियन पहले से स्ट्रोंग है, लेकिन ये भी एक टेस्ट है। हमारा पहला दुश्मन अपना फियर है और हमारी पहली स्केयर उस फियर को कंट्रोल करना। गार्डियन के अटैक प्रिसाइज थे। हर वॉरियर को सिर्फ डोज ही करना पड़ रहा था। राइनर की इंस्ट्रक्शंस के साथ सब लड़ रहे थे, सब अडेप्ट कर रहे थे। और फिर राइनर के आखिरी स्ट्राइक के साथ वो मॉन्स्टर खत्म हो गया। लड़ाई लंबी थी। अंत में गार्डियन की बॉडी लाइट में डिसॉल्व हो गई और उसके फ्रेगमेंट्स हवा में तैरते हुए गायब हो गए। राइनर ने टीम की तरफ देखा। जीत का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, जीत का मतलब है समझना कि रूल्स क्या हैं और कयोस में भी खुद को पहचानना है। लोयरा ने धीरे से कहा, हर फाइट लाइफ के लेसन जैसी लगती है। राइनर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेसन कभी कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। इस एहसास को याद रखना तुम्हें फिर से चाहिए होगा। टीम हॉल से बाहर निकली, पर डंजन चुप नहीं था। शैडोज फिर से हिले। विस्पर बढ़े, जैसे डंजन उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो, सीख रहा हो और अगले ट्रायल की तैयारी कर रहा हो। पर मॉन्स्टर के ख़त्म होते ही डंजन की एनर्जी कुछ बदल गई और ये साइन था डंजन क्लियरेंस का। और इसके साथ ही राइनर और उसकी टीम डंजन से बाहर चली गई। बाहर निकलते समय राइनर कुछ कंफ्यूज सा लग रहा था। उसे याद आ रहा था डंजन में फाइट के सीन्स, जब उसे मॉन्स्टर से चोटें लगीं, पर वह चोटें एकदम से हील होती गई, मानो कभी उसके शरीर पर कभी कोई कट लगा ही ना हो। इसी सीन के साथ राइनर और उसकी टीम ने अपना पहला ऑफिशियल डंजन क्लियर कर लिया। अगले दिन सुबह का सूरज राविक सिटी पर चमक रहा था। बाजार में लोग अपनी दुकानें लगा रहे थे। मीट की सीजनिंग स्मेल, ब्रेड की खुशबू। लेकिन इन सब के बीच कुछ अलग था, कुछ टूटा हुआ। गलियों के कोने पर एक फेंट ब्लू शिमर चमक रही थी और वो थे टेम्पोरल फ्रेगमेंट्स, जो अब रोज का हिस्सा बन चुके थे। राइनर लोयरा के साथ चल रहा था। दोनों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड्स पकड़ रखी थी। अपने वेपन्स कैरी करना ये अवेकनर्स का मानो जैसे हैबिट सी थी। पर शहर के एटमॉस्फेयर में टेम्पोरल फ्रेगमेंट्स कुछ ज़्यादा ही थे। राइनर ने धीरे से कहा, अलर्ट रहो। लोयरा की आंखों में डर की हल्की झलक थी। उसने देखा एक बेकर के टूल्स हवा में थे। एक छोटे बच्चे की बॉल उल्टा रोल कर रही थी, ग्रेविटी का मजाक उड़ाते हुए। ये अननेचुरल थिंग्स हर जगह पर हो रही हैं, उन दोनों ने धीरे से कहा। राइनर ने आगे देखा। एक बड़ा सा फ्रोस्ट जाइंट सा फिगर सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। कुछ पल के लिए राइनर रुका, फिर आगे बढ़ गया।
बस एक लाइन के नीचे एक नया सवाल लिख गया। ये सिर्फ फ्रेगमेंट्स डिस्ट्रप्शन नहीं था। जैसे जैसे वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ते गए, शहर खुद शांत सा हो गया। रास्ते शांत और दीवारों पर दरारें थी। बिल्डिंग्स पर एक ब्लू ऑरा चमक रहा था। शहर की आवाज़ थम सी गई थी। एक स्ट्रीट परफॉर्मर ने एक छोटा सा मैजिक ट्रिक किया। बस जैसे ही फ्लेम उठा, बूम की आवाज़ आई और आसपास के ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ गए। बच्चे चीखने लगे और लोग भाग गए। राइडर ने सिर्फ हल्की सी नज़र डाली। काम और फोकस्ड, फ्रेगमेंट्स एक्टिव हैं। उसने धीमे टोन में कहा, स्टे क्लोज। रास्ते के बीच एक क्रैक की आवाज़ आई और ग्राउंड से एक रिफ्ट खुली। ब्लू और वॉयलेंट एनर्जी के स्ट्रेक्स निकलते हुए वहाँ से क्रिस्टलाइन बीस्ट निकले। उनके लिम्स मिरर जैसे, उनके मूवमेंट्स अननेचुरल, जैसे रिफ्लेक्शंस जिंदा हो गए हों। राइनर ने स्वॉर्ड निकाली और कहा, मेरे पास ही रहो और मेरे साथ ही हमला करना। वह फियर से तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं। पहले फेस ब्रूटल था। क्रिएचर सनलाइट रिफ्लेक्ट करते थे। हर स्ट्राइक में फ्रैक्चर ऑफ लाइट था। लोयरा की मूवमेंट्स अनसर्टन थी, हार्टबीट तेज। फ्लो में रहो लोयरा, फाइट उनके रिदम में मत करो। अपने स्किल्स और अपने अटैक्स पर ध्यान दो, राइनर ने कहा, काम लेकिन कटिंग क्लैरिटी के साथ। दूसरा फेस क्रिएचर स्प्लिट हुए, छोटी और तेज फॉर्म्स में। फ्रेगमेंट्स एनर्जी अनस्टेबल हो गई। हवा में क्रैकिंग साउंड। राइनर ने हर स्ट्राइक के साथ फाइट को मैनेज किया, बिल्डिंग्स के डैमेज को कम से कम रखते हुए और सिविलियंस को सेव करते हुए। उसके मूव्स में एक अजब सा पेशेंस था। हर डोज मेजर्स और हर काउंटर पूरी तरह से रिसाइज्ड। पर अगर उसे कोई चोट लग भी जाती तो वह एकदम से भर जाती। वह चिल्लाकर कहता है, बैरियर अप का कमांड गूंजा। लोयरा ने बैरियर लगाया। बैटल के बीच में शहर जूझ रहा था। गलियों के कोनों में लोग छुपकर देख रहे थे। इन्हें कहा, दो अवेकनर्स और इतने मॉन्स्टर्स। एक मर्चेंट का स्टाल टूट गया और उसके आंखों में बदले की अजीब सी अर्ज उठ गई। एक छोटा मैजिक अप्रेंटिस जिसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में एक नया सपना लिए सब कुछ देख रहा था। आखिरी फेस एक टावरिंग बीस्ट टेम्पोरल एनर्जी से आ हुआ आया। हर सांस में डिस्ट्रोशन, हर मूवमेंट में एक एको। राइनर ने बैरियर बनवाया। राइनर ने अपना स्टांस लिया। फिर एक साइलेंट कोऑर्डिनेशन, स्टील और मैजिक का एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम। एक आखिरी वार के साथ वह मॉन्स्टर ईस्ट कोलैप्स हुआ। ब्लू स्टैंड्स हवा में उठे और फेड हो गए। फ्रेगमेंट्स डिसॉल्व हुए। शहर फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन हवा अब भी हैवी थी, जैसे ये ख़त्म नहीं हुआ। लोयरा ने सांस संभाली, कहा, मैंने नहीं सोचा था सिर्फ फ्रेगमेंट्स का एक छोटा सा डिस्टोर्शन ऐसा रूप ले सकता है। इनर अपनी स्वॉर्ड म्यान में रखते हुए बोला, ई लेवल बस शुरुआत है। माना और टेम्पोरल फ्रेगमेंट्स ये कुछ ऐसे हैं जो कभी समझ में नहीं आते। अगर तुमने सीखा नहीं तो तुम भी इसी में खो जाओगी। दूर फाउंटेन के पास वो बड़ा सा फिगर दोबारा दिखा और फिर शैडो में घुल गया। कोई नहीं देख पाया, पर उसकी आंखों की हल्की ग्लो एक बात कह गई, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सीन शुरू होता है राइनर से, जो इस बार वेस्टर्न वॉल पे खड़ा था। उसका क्लोक हवा में था। नीचे बाजार में लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक चुप्पी, एक घबराहट थी। पिछले एक हफ्ते से टेम्पोरल फ्रेगमेंट्स का अमाउंट नॉर्मल से हाई था। ब्लू लाइट्स जमीन से निकलकर हवा में चमक रही थी। ओयरा ने स्टाफ थोड़ा और मजबूत पकड़ा। शहर की ओर देखते हुए कहा, फ्रेगमेंट्स का अमाउंट पहले से ज्यादा है। राइनर का जवाब शांत लेकिन नापा तोला था। ज़्यादा नहीं, सीख रहे हैं। रंजन के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है। वो मेमोरीज एक पैटर्न बनाती है। तभी जमीन हिली, लोग रुक गए, कहीं बर्तन गिर गए, कहीं बच्चे चिल्लाए और राविक सिटी के सेंट्रल प्लाजा में एक नया डी लेवल डंजन अपीयर हुआ। हवा में नीली बिजली सी चमक और जमीन से क्रिस्टल जैसे कांटे निकलने लगे। इनर और लोयरा सीढ़ियां उतरे और उन्होंने शहर का हाल देखा। एक स्ट्रीट मर्चेंट जो अपनी कार्ट के नीचे छिपकर सिर्फ देख रहा था। एक बूढ़ा बेकर जो अपनी उड़ती हुई रोटियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक छोटे बच्चों का ग्रुप जो लकड़ी की तलवारों से प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लाजा में आते ही राइनर ने मेज को सिग्नल दिया।
बैरियर फॉर्मेशन, किसी सिविलियन को चोट नहीं लगनी चाहिए। डंजन के अंदर घुसते ही उन्होंने समझा यह सिर्फ एक फ्रेगमेंट नहीं था, ये तो इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज में से एक लैब्रियन था, जो डंजन्स का अपडेटेड वर्जन मान लो। दीवारें हिल रही थी और हर जगह की शेप चेंज हो रही थी और हर मोड़ पे एक नई गिनती शुरू हो जाती थी। डिफरेंट एकोस आवाजें सुनाई देती थी, कुछ एकोस जो पिछली बैटल में हुई थी, कुछ ऐसी जो आने वाली बैटल में होनी थी। राइडर ने दीवारों को देखा और कहा, ये लैब्रियंथ हमारी चाल देख सकती है। हर स्टेप, हर स्ट्राइक, हर डर, सब रिकॉर्ड हो रहा है। समझदार रहो। लोयरा ने पूछा, यानी यह अडेप्ट कर रहा है? राइडर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल हाँ, हर बार यह नया बनेगा। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल मॉन्स्टर्स निकले। उनके शरीर कांच के टुकड़ों की तरह थे, हर मूवमेंट में रिफ्लेक्शन और केओस। राइनर ने तलवार घुमाई, हर स्ट्राइक एक नए एंगल से। लोयरा ने उसकी रिदम पकड़नी शुरू की, उसका हर मूव पहले से ज्यादा बेहतर था। राइनर ने बताया कि एक डंजन के अंदर हम एंटर करते हैं, पर एक लैब्रियंथ हमारे वर्ल्ड में एंटर करता है और उस वर्ल्ड के किसी हिस्से को अपने रूप में डाल लेता है। इसी तरह से इस शहर की एक स्ट्रीट को लैब्रियंथ में अपना हिस्सा बना लिया था। एक अप्रेंटिस जो कॉर्नर में फंसा था, राइडर ने एक स्ट्राइक में बचा लिया। उसके चेहरे पर डर और ब्रेवरी दोनों थे। शहर के बाकी बचे हुए लोग साइड से देख रहे थे और कहानी बना रहे थे। वो राइनर है ना? उसके अंदर क्या ताकत है? साइड में एक व्यापारी जो चोटिल हो गया था, वो मन ही मन में सोच रहा था कि वह बाकी सब लोगों के लिए प्रोटेक्टिव चार्म्स बनाएगा ताकि डंजन बैटल्स में इंजरीज कम हो। लैब्रियंथ के सेंटर में एक विजुअल क्रिस्टलाइन बीस्ट था, पूरा का पूरा माना से भरा हुआ। उसकी गरज दीवारों को हिला रही थी। हर स्ट्राइक के साथ पूरा लैब्रियंथ शेक कर रहा था। राइनर ने काम वॉइस में बोला, लोयरा, मेरी स्ट्राइक के बाद लेफ्ट मूव करना। एज री इन्फोर्स अभी। हर अटैक एक नई टेस्ट था। डंजन उनकी चाल सीख रहा था और उन्हें अपनी सीख को बदलना पड़ रहा था। माना की आवाज हवा में गूंज रही थी। राइनर का हर मूव एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था और लोयरा उस फ्लो को पकड़ने लगी। राइनर और लोयरा के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से उस बीस्ट को हरा पाए। अंत में बीस्ट टूटकर बिखरा और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। सिटीजन्स ने आराम की सांस ली। किसी ने कहा वो जीत गए और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, राइंदर ने फिर से कमाल कर दी। दूर एक शैडो ने उन्हें देखा, एक छिपा हुआ आकार जो सिर्फ एक पल के लिए रोशनी में आया और फिर गायब हो गया। उसकी आंखों में एक फेंट ब्लू ग्लो था। इसी के साथ ये बैटल अंत हुई। नेक्स्ट डे राइनर खड़ा था वेस्टर्न वॉल के किनारे, आंखें सीधा दूर के होराइजन पर। उसे महसूस हो रहा था एक और डिस्टरबेंस, हल्की सी लेकिन बढ़ती हुई, इस बार साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। लोयरा धीरे धीरे उसके पास आई। लोयरा नर्वस राइनर से कहती है, क्या ये भी एक फ्रेगमेंट है? राइनर शांत पर कहता है, हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ये सिर्फ कायोटिक नहीं, ये अवेयर है। नीचे सड़कों पर लोग जमा होने लगे। कुछ लोग आपस में डरते हुए बातें कर रहे थे, कुछ बस ऊपर की तरफ आसमान को देख रहे थे। राविक के लोग अब डंजन के नाम से डरते नहीं थे। छोटा बच्चा अपनी माँ के हाथ पकड़कर बोलता है, माँ, वो चमक, क्या वो मैजिक है? ओल्ड डंजन रिपोर्टर बस अपना पर्चा लिखता जा रहा है। वह क्यूरियस होकर लिखता है, टेम्पोरल अनोमलीज बढ़ती जा रही हैं। कितनी अजीब रचना है ये। और दूसरी तरफ कुछ स्ट्रीट वेंडर्स अपनी दुकानें यहाँ से बेचना चाह रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है राइनर और लॉयरा पर। उनकी कन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि पिछला लैब्रियंथ महज एक छोटा सा सेगमेंट था रियल लैब्रियंथ का, जो सिर्फ अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में था, या यूं कह सकते हैं कि वो से निचले लेवल पे था। फिर राइनर और लॉयरा पहुंचते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के फ्रेगमेंट तक। ये डंजन भी पिछली डंजन्स जैसा था। इसकी दीवारें भी धड़क रही थी, ऐसे किसी जीवित चीज का दिल धड़कता है। हर पल्स के साथ हवा में एक अजीब सा प्रेशर बढ़ता गया। राइनर ने कहा, सब होशियार रहो, ये फ्रेगमेंट बस एक डंजन नहीं है,
ये एक टेस्ट है। जब वो अंदर बढ़े तो उनके आसपास के अंधेरे में कुछ हल्के साए हिलने लगे। धीरे धीरे वो साए रूप लेने लगे मॉन्स्टर्स, लेकिन इस बार कुछ और ही, ना पूरी तरह से साकार और ना पूरी तरह से शैडो। एक शैडो जिसका फिजिकल फॉर्म हो पर पूरी तरह से नहीं। ये हर स्ट्राइक में डर था। राइनर हर स्टेप पे सही तरह से रिएक्ट करता गया, हर वॉरियर को गाइड करता गया। एक छोटा अप्रेंटिस गिर गया, पत्थर के टुकड़े उस पर गिरे। राइनर ने बिना कुछ कहे उसके तरफ हाथ बढ़ा दिया, बस एक नज़र में सिखाया, संभल कर चलो, ये ज़मीन भी जिंदा है। लोयरा ने दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देखा, पुराने रुइन फीके पड़ चुके, लेकिन उनमें अब भी माना के हल्की ट्रेसेस थे। वही जगह थी जहां पुराने अवेकनर्स अपनी कोशिश में हार गए थे। बाहर शहर के लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। अब एक शहर में डंजन्स का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से राविक शहर के जो पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स डंजन को हैंडल करने में लगे हुए थे। नर और उसकी टीम डंजन के कोर के पास पहुंचते हैं। कोर के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। उनके सामने था एक अंधेरा रूप, ना पुरुष ना प्राणी, शैडो जिसे रोशनी भी नहीं छू पा रही थी। का शरीर बदलता जा रहा था, हर पल नए रूप में ढलता हुआ। राइनर ने लोयरा को कहा, लोयरा किनारे से दूर रहो, ये मॉन्स्टर डंजन के अंदर के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा है। लोयरा डरते हुए बोली, मुझे उसका रिदम समझ नहीं आ रहा। राइनर फोकस्ड बोला, एक मूव पर ध्यान दो, हर एक मूव पर ध्यान दो। ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक डांस की तरह है। लोयरा ने स्माइल करते हुए कहा, एक डेडली डांस। उन दोनों ने अपनी मूवमेंट्स सिंक्रोनाइज कर ली। एक तरफ शैडो के वाइन्स और दूसरी तरफ राइनर और लोयरा के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स। हर बार उनका रिएक्शन ज़्यादा परफेक्ट होता गया। आखिर में एक तेज प्रकाश हुआ, शैडो एंटिटी ब्लू फ्रेगमेंट्स के रूप में बिखर गया। डंजन कोलैप्स होने लगा, अंदर का स्ट्रक्चर खुद गिरता गया। रंजन गायब हुआ। नर और उसकी टीम जिंदा बचने में कामयाब रहे। हर लोग खुशी से चीयर कर रहे थे। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन हम देखते हैं शहर के एक कोने में एक रूफटॉप पर एक शैडो सा कोई खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, हीरो अब बहुत आज़ाद चल रहा है। अब समय आ गया है बैलेंस तोड़ने का। नेक्स्ट डे राइनर और लोयरा भीड़ बड़ी गलियों से गुजर रहे हैं। राइनर की नज़र हर कोने, हर छत, हर परछाई पर है, सोल्जर की तरह जो कभी अपना गार्ड डाउन नहीं करता। लोयरा उससे पूछती है, तुम हमेशा ऐसे क्यों लगते हो जैसे कुछ होने वाला है? राइनर ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि होता है, खतरा कभी भी बताकर नहीं आता। फिर उनके आसपास के कोने थोड़ी देर के लिए चमक उठे। टेम्पोरल रिफ्ट, छोटी लेकिन एक्टिव, जो लोग माना एनर्जी नहीं महसूस कर सकते, उनके लिए ये बस हवा में एक छोटी चमक थी। लेकिन राइनर जानता था, यह वही आवाज़ थी जो पुराने अवेकनर्स छोड़ जाते हैं, एकोस ऑफ पास्ट। हम शहर के कुछ दृश्य देखते हैं। एक ग्रुप बच्चों का जो फाउंटेन के पास खेल रहे थे, तब तक जब तक एक छोटा फ्रेगमेंट उनके पास चमक उठा। भी किसी बच्चे की माँ ने चिल्लाया, क्या ये डंजन से आते हैं? क्या ये मॉन्स्टर्स हैं? स्ट्रीट मर्चेंट्स अपने स्टॉल बंद कर रहे थे। फ्रैगमेंट्स बढ़ रहे थे। शहर में फिर से कुछ हो रहा था और एक गार्ड कैप्टन बाकी की टीम को सतर्क रहने के लिए कह रहा था। राइनर ब्रिज के किनारे रुक गया। नीचे का पानी आसमान के रंग से अलग था। उनके नीचे पानी की परछाइयाँ ट्विस्ट हो रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। लोयरा कहती है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। अनर की वही पुरानी लाइन, नहीं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पुल के नीचे एक छुपा हुआ फ्रैगमेंट था, एक डंजन, छोटा लेकिन जिंदा। उन्होंने अंदर कदम रखा। ये डंजन पहले के डंजन जैसा अजीब था। अंदर का रास्ता डरावना था। हर दीवार हल्की सी धड़क रही थी, जैसे किसी की हार्ट बीट चल रही हो। हर कोने से उनके मूव्स के अजीब से एको आते थे। जब लोयरा मुड़ती, एक शैडो उसकी तरफ मुड़ता।
जब राइनर ने अपना ब्लेड उठाया, एक अजीब सी काली चीज ने उसके मोशन को रिपीट किया। रंजन खुद उनका मिरर बन चुका था। राइनर लोयरा से कहता है, एनर्जी शिफ्ट महसूस करो। मॉन्स्टर्स दिखने से पहले उसकी नीयत महसूस करो। लोयरा ने आंखें बंद की, माना के फ्लो को महसूस करने की कोशिश की। तभी एक अंधेरा सा रूप सामने उभर आया। राइनर ने उस पर पहला वार किया, लेकिन मॉन्स्टर उसका स्टाइल कॉपी करता गया। हर स्ट्राइक पर उसका आंसर और तेज और सही होता गया। यह डंजन बस लड़ नहीं रहा था, ये सीख रहा था। लाइनर ने गहरी आवाज में कहा, ये वही कर रहा है जो हम करते हैं। लोयरा ने अपने एनिमी पर एक एनर्जी पल्स छोड़ी। उसी का मूव कॉपी करते हुए उस शैडो ने उसको चोट पहुंचा दी। हर मूव अब दोगुना खतरनाक लग रहा था। इसी तरह लड़ते लड़ते अंत में वो दोनों एक मिरर लाइक चैम्बर तक पहुंचे। दीवारें शीशे जैसी थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था, भविष्य के टुकड़े। राइनर ने अपने रिफ्लेक्शन में देखा एक पुरुष, लेकिन उसके पीछे एक धुंधला सा फिगर था जो हिल रहा था, बस देख रहा था। राइनर धीरे से बोला, जो दिखता है उस पर विश्वास मत करो। लोयरा ने चुपचाप अपना हाथ तलवार की हिल्ट पर रख दिया। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, एक्साइटमेंट थी। एक छोटी सी साइड चैम्बर में एक नया चेहरा दिखाई दिया, एक यंग एडवेंचरर, आंखों में डर और जुनून दोनों। राइनर ने बस एक छोटा सा नोट किया, वह किसी डेंजरस सिचुएशन में उसे बचाने के लिए तैयार था। यह वही छोटी मैजिक अप्रेंटिस थी जो पिछली बैटल में उन्हें दिखी थी। लोयरा ने दीवारों पर लिखे पुराने नाम पढ़े, पुराने अवेकनर्स जिन्हें ये डंजन निगल गया था, कितने हार गए थे। राइनर ने कहा, हर एक सीख है। फिर उन दोनों ने एक सटीक वार से उन दोनों मिरर्स या रिफ्लेक्शंस को तोड़ दिया और डंजन कोलैप्स होने लगा। मिरर्स टूट गए और एक हल्की सी ब्लू रोशनी उनके चेहरों पर दिखी। वो दोनों बाहर निकले। आसमान धुंधला था, सूरज ढलने लगा था। शहर के कॉर्नर्स पर अब भी छोटी छोटी रिफ्ट्स चमक रही थी। लोयरा ने कहा, ये कब रुकेगा? राइनर ने कहा, हमें रुकना नहीं है, ये फ़र्क है हम में और बाकी के लोगों में। राविक शहर का हाल बहुत बेहाल था। हर बार नए डंजन्स आ रहे थे और वे डंजन ऐसे लग रहे थे जैसे वह सीख रहे हों, इवॉल्व कर रहे हों और उनके फ्रैगमेंट्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हों। पास की रूफटॉप से एक हुडड फिगर बोला, रिफ्लेक्शंस के अंदर केवल एक ही सच है, और वो ये है कि कुछ शैडोज कभी मरते नहीं। उस रात के बाद राविक सिटी में खामोशी एक अजीब सा बोझ बन गई थी। राइनर ने नींद नहीं ली। फ्रैगमेंट्स कोलैप्स होने के बाद उसके दिमाग में वो मिरर लाइक चैम्बर की रिफ्लेक्शंस घूम रही थी। सुबह जब लोग फिर से अपने काम पे लौट रहे थे, हवा में एक हल्का सा डर अब भी महसूस हो रहा था। लोयरा उसके पीछे चल रही थी, आंखों में थकान, पर जज्बा अभी जिंदा था। तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो गया? उसने पूछा। राइंदर ने सिर्फ एक बार देखा और बोला, खत्म नहीं, बस चुप है। कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से एक हल्की धुंध उठ रही थी। कल रात वहीं पर एक और फ्रैगमेंट रेस हुआ था, लेकिन इस बार एनर्जी सिग्नेचर्स अलग थे। टेम्पोरल फ्लो अनस्टेबल था और ग्राउंड के अंदर से माना वेव्स निकल रही थी। एनर और लोयरा ने अपना गियर एडजस्ट किया। उनके पीछे चैप्टर 6 में देखा गया 3 माइनर अवेकनर्स खड़े थे, नए पर सीखने के लिए तैयार। राइनर ने उन्हें देखा और सिर्फ इतना कहा, अंदर जाने के बाद सोचना बंद, महसूस करना शुरू करो। फ्रैगमेंट्स के अंदर जैसे ही कदम रखा, हवा बदल गई। बार की तरह इस बार भी आवाज तड़क रही थी, ऐसे कोई जिंदा दिल हो। एनर्जी के पल्स से हर शैडो हिल रहा था। कुछ सेकंड्स तक बस साइलेंस था, फिर एक डार्क शैडो फॉर्म होने लगा। पहला अटैक लोयरा के साइड से आया, एक ह्यूमनॉइड शेप, पर मूवमेंट अननेचुरल। राइनर ने उसके ब्लेड को साइड से परे किया और कामली बोला, ये तुम्हारे मूव्स को कॉपी कर रहा है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम्हारी कहानी ख़त्म। लोयरा ने अपनी ब्रेथ कंट्रोल की, फिर अटैक पैटर्न चेंज किया। हर ब्लो के साथ वो ज़्यादा स्टेडी होती गई, जैसे डंजन उसे खुद परख रहा हो।
साइड के चैम्बर में माइनर अवेकनर्स टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के अंदर फाइट कर रहे थे। एक ने गलत डायरेक्शन में स्विंग किया। राइनर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, केवल अपनी आंखों से मत देखो, एनर्जी को भी फील करो। वो लाइन उनके लिए एक लेसन बन गई। और आगे बढ़ते हुए लोयरा ने वॉल पे कुछ लिखा हुआ देखा, दोज हु इग्नोर द पास्ट विल रिपीट इट। उसने धीरे से कहा, ये लिखने वाले कौन थे? राइदर ने धीरे से जवाब दिया, वो लोग जिनसे मैंने सीखा। उसकी टोन में एक बारी सा गिल्ट था, जैसे कुछ यादें अब भी उसके साथ छिपी थी। और चैम्बर में पहुंचते ही हवा तेज हो गई। ग्राउंड के बीच एक लोसल शैडो क्रिएचर उबर रहा था। अंदर से लाइट लीक कर रही थी, जैसे माना ओवरलोड हो गया हो। उसके रोर ने पूरा फ्रैगमेंट हिला दिया। राइनर ने ब्लेड उठाकर बोला, फॉर्मेशन डेल्टा। मोइरा समझ गई और माइनर अवेकनर्स ने डिफेंसिव सर्कल बना लिया। क्रिएचर ने पॉइंट से हमला किया। एक लाइन में पूरा पाथ क्रम्बल हो गया। राइनर ने उसका रिदम पकड़ा, एक प्रिसाइज स्लैश मारा। लाइट का बस्ट हुआ और लोयरा ने फिनिश ब्लो दिया। ब्लू फ्रैगमेंट्स हवा में बिखर गए और डंजन कोलैप्स होने लगा। बाहर सिटीजन्स दूर से देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर डर और कुछ की आंखों में उम्मीद। राइडर ने अपना वेपन सीधा किया और बोला, हर फ्रैगमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, उन्हें भी और मुझे भी। लोयरा ने कहा, अब समझ आया तुम इतना अकेले क्यों रहते हो। राइडर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ बैटल्स अकेले लड़नी पड़ती हैं ताकि दूसरे जीत सकें। दूर होराइजन में एक और टेम्पोरल फ्लिकर चमका। राइंदर ने उस तरफ देखा और बोला, अगला सिग्नल ज्यादा दूर नहीं है। हीरा ने हैरानी से पूछा, डंजन्स का अमाउंट बढ़ चुका है और उसकी अपीयरेंस एक जैसी क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? शहर के बाकी अवेकनर्स और गवर्नमेंट्स भी अब डंजन को क्लियर करने में और सिविलियंस को सेव करने में लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? राइनर बस काम आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये तो अब हम भी नहीं जानते। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान पर गहरी बादलों का बोझ था और राविक के सेंट्रल प्लाजा में लोग खामोशी से जमा हो रहे थे। नर्वस, फ्रस्ट्रेटेड, धीमी आवाज़ें और एक ही खबर, नया डंजन फ्रैगमेंट शहर के बाहर फिर से खुल गया है। उस रिफ्ट का दरवाज़ा मोल्टन ग्लास की तरह चमक रहा था। उस डंजन से निकल रही माना वेव्स राइनर को महसूस हो रही थी। राइनर खड़ा था बाजार के बीच वाले पत्थर के रास्ते पर, कंधों पर गियर का वजन, आंखों में वो ठंडी शांति जो सिर्फ उस इंसान के चेहरे पर होती है जो मर नहीं सकता। पर अंदर कहीं ना कहीं टेंशन जल रही थी। अनदर वन, वो धीरे से बोलता है। एक जवान अवेकंड लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसके सर्वाइवल टूल्स बिखर जाते हैं। वह डर से पूछता है राइनर से, क्या वहां जाना सेफ है? राइनर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, सेफ तब होता है जब तुम देखना बंद नहीं करते। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे रहो और आंखें खुली रखना। रिफ्ट के करीब पहुंचते ही हवा टूटने लगी। रोशनी तेज हो गई और तब अंदर से निकला वो मॉन्स्टर। शैडो लाइक बॉडीज, लंबे नाखून, आंखों में धुंध सी लाल रोशनी, जैसे वह इंसानों के डर से जिंदा हो। लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ बस जम जाते हैं। तब प्लाजा के किनारे एक आवाज, राइनर प्लीज संभाल के। वो उसकी माँ थी, हाथ हल्के से कांपते हुए। राइनर पलट के धीरे से कहता है, मैं कोशिश करूंगा, मुझे लड़ाई के साथ साथ समझना भी है। फिर मॉन्स्टर रिफ्ट से बाहर आते हैं। राइनर आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर के हमले को डोज करता है, फिर वार करता है, फिर काउंटर करता है। और मॉन्स्टर के हमले से पत्थर के रास्ता टूटकर बिखर रहा था। फिर अचानक राइनर देखता है कि रिफ्ट के किनारे एक फ्रैगमेंट धड़क रहा है, बिल्कुल हार्टबीट की तरह। धीरे से कहता है, ये सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, टेम्पोरल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। साइड पर उसके बचपन का दोस्त, अब एक माइनर हीरो जो छोटे मॉन्स्टर्स में फंसा हुआ है, वह बेहद ही मुश्किल से अपनी तलवार को पकड़ रखा है। उसकी सांस टूट रही है। नर उसे बचाने जाता है और एक ही वार में वह दोनों मॉन्स्टर गिर जाते हैं। का दोस्त कहता है, तो तू अब ऐसे खेल रहा है? राइनर कहता है, ये खेल नहीं है, ये टाइमिंग है। अगली बार अपने दिमाग से काम लेना। लिफ्ट की धड़कन तेज हो रही है, लोग टूट रहे हैं,
भाग रहे हैं। राइनर अपना हाथ उठाता है और एक इनविजिबल टेम्पोरल बैरियर फैलता है की वजह से सभी सिविलियंस अब सेफ जोन में चले जाते हैं। अब सिर्फ राइनर और उसका दोस्त बचे हैं। अभी एक जोर से गरज होती है। लिफ्ट के अंदर से एक बड़ा साया निकलता है। मॉन्स्टर ह्यूमन के 4 गुना लंबा। मुंह से निकल रही थी जहरीली सांस। बीस्ट गरजता है और चार्ज करता है। राइनर सीधा उसकी तरफ खड़ा हो जाता है। उसके प्रेशर से ही पत्थर का रास्ता पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। माना का प्रेशर बढ़ता है। पहला क्रैश होता है। बीस्ट का पंजा राइनर के गॉन्टलेट से टकराता है। उसके इम्पैक्ट से जमीन पर दरार आ जाती है। राइनर पीछे घिसता है। उसका दोस्त चीखता है, राइनर। उसी वक्त उस बीस्ट का दूसरा अटैक उसकी टेल से होता है। राइनर के कंधे पर चोट आ जाती है। वह चोट उसी वक्त हील हो जाती है, पर उस जगह से आर्मर टूट जाता है। वो सोचता है ये अडेप्ट कर रहा है, यह मॉन्स्टर सीख रहा है। फिर वो प्लान बनाता है। बीस्ट फिर से चेंज करता है, पर इस बार राइनर स्लाइड स्टेप करता है। अपने गॉन्टलेट से उसके स्पाइन के नीचे एक ब्लो देता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है। उसका दोस्त मौका पकड़कर उसकी आंखों पर ब्लेड चला देता है। मॉन्स्टर टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाता है। राइनर दोनों हाथों में माना कम प्रेस करता है। हार्ट बीट स्लो होती है। टाइम जैसे एक सेकंड को खींच लेता है। फिर वो सीधा बीस्ट के चेस्ट पर जंप करता है। कंप्रेस माना से एक ब्लो देता है। मॉन्स्टर की बॉडी हिलती है। क्रैक की आवाज, और फिर मॉन्स्टर का शरीर जमीन पर गिर जाता है। लिफ्ट एक बार पल्स करता है और फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है। राइनर घुटनों पर बैठकर जमीन पर हाथ रखता है। एनर्जी अभी भी घूम रही है। ये फ्रेगमेंट नॉर्मल नहीं है, ये किसी और के कंट्रोल में है। उसका दोस्त चुप, आंखों में डर और इज्जत दोनों। शहर के लोग धीमे बोलने लगते हैं, क्या राइनर ने अकेले रिफ्ट को शांत किया? मॉन्स्टर इवॉल्व कर रहे हैं? क्या ये शुरुआत है या अंत? राइनर की नज़र बस रिफ्ट में होती है। अगर ये अवेकनिंग्स ऐसे ही बढ़ती गई, राविक नहीं बचेगा। और दूर शहर के किनारे एक और इंसान खड़ा था। चेहरा साए में, आंखों में जैसे कैलकुलेशन सी। वो सब कुछ देख रहा था। वो मुड़कर चला जाता है, जैसे किसी और रिफ्ट का इंतजार कर रहा हो। शहर अभी तक पिछले दिन के दर्द से उबर नहीं पाया था। टूटते हुए पत्थर, जली हुई स्मेल और लोगों की धीमी फुसफुसाहट। हर कोने में डर जिंदा था। नाविक सिटी के मेन रोड पर राइनर अकेला चल रहा था। उसकी डार्क क्लोक ठंडी हवा में हिल रही थी, और आंखों में खामोशी। वो सोच रहा था, ये शहर बहुत फ्रजाइल है, और ये रिफ्ट फ्रैगमेंट्स हर दिन ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। वो रुकता है एक गिरे हुए बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के मलबे से एक लड़की की चीख आती है। राइनर घुटनों पर बैठता है और अपनी तलवार से पत्थरों को हटा देता है, और नीचे से एक छोटी लड़की निकलती है। उसको देखकर एक लेडी, जहाँ कहीं उसकी माँ, भागी आती है, आंसू बहाते हुए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। राइनर बस इतना कहता है, सावधान रहना। ये फ्रेगमेंट्स सिर्फ खतरनाक नहीं, बेवजह अपना रूप बदलते हैं। आगे बढ़ते हुए एक छोटी गली में वो रुकता है। एक लड़का घिसा हुआ वुडन स्टिक लेकर फाइटिंग पोस्चर प्रैक्टिस कर रहा था। मूव्स इरेगुलर थे, उसका बैलेंस टूट रहा था, पर इरादा मजबूत था। राइनर ठंडी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का घबरा जाता है। मैं बस वही अवेकन बनना चाहता हूँ। राइनर की आंखें तंग हो जाती हैं। अवेकन बनना ख्वाब नहीं, जिम्मेदारी है। इन रिफ्ट्स में लोग मरते हैं, खेल नहीं खेलते। फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लड़का कहता है। डर के साथ हिम्मत भी थी। राइनर सांस छोड़ता है। ठीक है, मैं ऑब्जर्व करूँगा, पर एक बार गलती और मैं रुकूंगा नहीं। शहर के बाहर एक नया सी रैंक रिफ्ट फिर से चमकता है। इस बार उसकी रोशनी में एक अजीब सी रिदम थी, जैसे कोई हार्ट बीट। रिफ्ट से निकलते हुए मॉन्स्टर पहले से तेज, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड। की बॉडी शैडो मिस्ट से बनी हुई थी। लंबे टूटे हुए हॉर्न और जॉइंट से क्रीपी क्रैक की आवाज। राइनर हाथ उठाता है, माना बैरियर फैलाता है, पास के लोगों को कवर कर देता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से लाइटनिंग स्पीड से जंप करता है।
राइनर मुश्किल से डोज करता है। मॉन्स्टर के पंजे उसके गॉन्टलेट को स्क्रैच करते हुए निकलते हैं। स्टील की चीखें जैसी आवाज आती है। राइनर उसके जौ के नीचे माना पंच देता है। मॉन्स्टर पीछे हटता है। बिखरने की बजाय उसका बॉडी फिर से शेप लेता है। ये अडेप्ट कर रहे हैं, राइनर धीमे से बोलता है। दूसरा मॉन्स्टर साइड से अटैक करता है। इस बार टाइमिंग मिस होती है। राइनर के फोरआर्म पर चोट आती है। उसकी स्किन फट जाती है। खून टपकता है, पर फिर धीरे धीरे उसका जख्म हील हो जाता है। वो अपना स्टांस एडजस्ट करता है। मॉन्स्टर फिर से चार्ज करता है। राइनर नीचे स्लाइड करता है। उसका पंच मॉन्स्टर के नी जॉइंट पे क्रैक करता है। उसी वक्त वह अपना दूसरा पंच माना पंच मॉन्स्टर की चेस्ट में करता है। शैडो बॉडी टूटती है। हवा में फ्रैगमेंट्स बिखर जाते हैं और फिर धीरे से हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं। रिफ्ट के अंदर एक हल्की रोशनी ब्लिंक, बिल्कुल हार्टबीट की तरह। राइनर फ्रोन करता है। ये नेचुरल नहीं है। कोई इसे कंट्रोल कर रहा है या सिग्नल भेज रहा है। सिटी प्लाजा पर दूर से उसकी माँ खड़ी थी, आंखों में घबराहट पर आवाज स्लो। राइनर बस कर, अपनी हद मत तोड़। वो नहीं रुकता। तब एक प्रेजेंस प्लाजा के रूफटॉप के ऊपर शैडो फिगर दिखाई देती है। वो अटैक नहीं करता, ना भागता है, बस देख रहा है, जज कर रहा है। राइनर धीमे से कहता है, अगर ये रिफ्ट्स अभी इतनी अनस्टेबल हैं, तो जब ये फुल पावर से पहुंचेंगी, राविक सिटी खुद गिर जाएगी। कैमरा रिफ्ट पर जूम करता है। वो फेंट ग्लो अब बार बार रिदम में पल्स करता है, जैसे किसी और दिल की धड़कन जो रिफ्ट के बाहर नहीं, अंदर धड़क रही हो। राइनर की आंखों में सिर्फ एक सोच, ये सिर्फ शुरुआत है। नाविक सिटी का हाल बेहाल था। टूटी हुई इमारतें, हर जगह धूल के बादल और हवा में फैली हुई डंजन की स्मेल सब याद दिला रही थी कि रिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। उसका असर जिंदा है। राइनर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, पुराने फाउंटेन के पास रुकता है। पत्थर पर अजीब हल्के चमक वाले निशान। राइनर उन्हें देखकर धीरे से कहता है, ये कोई संदेश है। लगता है जैसे किसी ने ये छोड़ा है। और ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? तभी पिछले दिन वाला लड़का भागते हुए आता है। उसकी सांस फूली हुई है। राइनर उसकी तरफ देखता है, आवाज शांत पर आंखों में तीखी चिंगारी। कहता है, सिर्फ ताकत का कोई फायदा नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। मुझे देखो और सीखो। फिर रिफ्ट हिलती है और उसके काले साए जैसे मॉन्स्टर्स बाहर गिरते हैं। इस बार राविक सिटी में डंजन्स कुछ अजीब सी हैं। डंजन और लेब्रियंथ का मिक्सचर सा है। इसमें सिर्फ मॉन्स्टर बाहर गिरते हैं और मॉन्स्टर के मरते ही डंजन अपने आप क्लियर हो जाती है। ये अजीब सा फिनोमिनन पहली बार सिर्फ राविक सिटी में ही देखा गया है। इन्फॉर्मेशन के साथ सीन कंटिन्यू होता है और पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ता है। पहला वार मॉन्स्टर पर करता है। क्रिएचर का कंधा टूटकर धूल बन जाता है। वह लड़का बस देखता रहता है। नर उससे कहता है, हर दुश्मन सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ सबक देने के लिए होते हैं। सीखो किस पर तलवार चलानी है और किससे सीखना है। रूफटॉप पर एक परछाई चुपचाप देख रही थी, ना फ्रैगमेंट जैसा, ना इंसान जैसा। नर उसकी मौजूदगी महसूस करता है और कहता है, ये किसी रिफ्ट की एनर्जी नहीं है, ना ये कोई रिफ्ट का हिस्सा है। ये देख रहा है, जैसे किसी ने मुझे चुन लिया हो। तभी पीछे से एक नरम आवाज आती है, उसकी माँ की। राइनर, बस करो, इतना मत जेलो, तुम भी इंसान हो। राइनर धीरे से कहता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जमीन फटती है। रिफ्ट जोर से धड़कने लगती है और उससे निकलता है एक बड़ा क्रिएचर। उसकी आंखें बिना रोशनी के हाथ बिजली जैसी काली एनर्जी से लिपटे हुए थे। वह लड़का डरकर कहता है, ये तो बॉस लेवल फ्रेगमेंट है। नर के चेहरे पर हल्की स्माइल आती है और कहता है, तो फिर परीक्षा शुरू। मॉन्स्टर सबसे पहले वार करता है। जमीन टूटती है, रेत की तरह उड़ती है। राइनर उससे बच जाता है, पर उस लड़के के बाजू पर एक गहरी चोट लग जाती है। राइनर उसकी तरफ झुकता है। उसके जख्मों पर माना की रोशनी नीली, हल्की गर्म,
चोट बंद होने लगती है। वह लड़का हैरानी से कहता है, क्या ये हीलिंग है? राइनर धीरे से कहता है, समय पर दिया गया जीवन सबसे बढ़िया हथियार होता है। फिर दोनों खड़े होते हैं। बॉस मॉन्स्टर दोबारा गरजता है। इस बार राइनर पहला वार करता है। मॉन्स्टर का हाथ रुकता है, तलवार घूमती है और एक वार स्ट्राइक। एकदम से उसकी शाइन के बीच माना डिस्चार्ज होता है। क्रिएचर की चेस्ट बर्स्ट होती है। अंदर से काले धागों जैसे शैडोज बिखरते हैं, रिफ्ट की हवा में मिल जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ एक आवाज़, धड़कन की, रिफ्ट की धड़कन की। राइनर ऊपर देखता है, रूफटॉप पर खाली है। ऑब्जर्वर गायब है और उसकी ओरा अब भी हवा में है। राइनर उसकी ओरा को महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, अभी सिर्फ शुरुआत है। मॉन्स्टर के डिफीट होते ही रिफ्ट भी अपने आप गायब हो जाती है। फिर शाम का वक़्त था। राइनर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ हर मोड़, हर गली को आंखों से नाप रहा था। उसके साथ चल रहा था वो छोटा लड़का, डी सांस लेते हुए, कांपते हुए। लड़का धीरे से कहता है, मास्टर राइनर, क्या अभी यह करना ज़रूरी है? राइनर उसके सामने झुकता है। आवाज़ शांत पर सख्त कहता है, डर बुरा नहीं होता, डर ही तुम्हें जिंदा रहना सिखाता है। डर से भागो मत, डर को समझो। भी एक आवाज़ आती है लेफ्ट साइड की काली अंधेरी गली से। साए हिलते हैं जैसे जिंदा हो रहे हों। राइनर का हाथ तुरंत डैगर की तरफ जाता है। अंधेरे से निकलते हैं चार पांच छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। उनकी बॉडी मुर्दों जैसी, किन पर दरारें सी थी और उन दरारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। छोटा लड़का डर कर पीछे हटता है। राइनर कहता है, घबराना मत, ऑब्जर्व करो और फिर वार करो। फ्रैगमेंट साथ में झपट्टा मारते हैं। अपना स्टेप लेता है। तलवार की हल्की चमक और एक फ्रैगमेंट का गर्दन टूटकर हवा में धूल बन जाता है। हर मूव जैसे डांस, हर स्ट्राइक मौत के बराबर। वह लड़का भी तलवार उठाता है, पर गलत स्टेप और एक फ्रैगमेंट उसकी तरफ हमला करने आता है। राइनर उसका बाजू पकड़कर खींच लेता है। राइनर कहता है, स्टेप रोंग तो मौत सीधी आती है। तभी अंधेरे से पीछे से कुछ और साया लंबा होता है, एक आदमी जैसा आकार पर पूरा अंधेरे में लिपटा हुआ, आंखें गहरी लाल, बिना रोशनी के जलती हुई। राइनर कहता है, तो टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ? क्रिएचर लाचार नहीं, तेज है। वो सीधा एक चट्टान तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। राइनर बचता है। उसके शरीर के आसपास का गहरा ओरा, जहाँ जहर उसके गाल को चोटिल कर देता है। दीवार टूटकर गिरती है। राइनर चिल्लाता है, पीछे रहो। वह लड़का पीछे हटता है। उसकी सांस और हार्टबीट तेज होती है। राइनर एक तेज वार करता है। डैगर उस साये के बाजू में घुसता है, लेकिन उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। क्रिएचर और तेज और मजबूत हो जाता है। वह लड़का कहता है, वो हमारे अटैक्स तो उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। राइनर का दिमाग बिजली की तरह काम करता है। अगर वह माना को ऑब्जर्व करता है, उसे ओवरलोड करो। एक पल के लिए फ्रैगमेंट उसके कंधे पर वार करता है। राइनर का बाजू खून से भीग जाता है। दर्द तेज, पर वो रुकता नहीं। लड़का शौक में जम जाता है। राइनर अपने खुद के जख्म पर हाथ रखता है, माना गर्म होता है। नीली रोशनी के साथ उसका हाथ, फ्लैश, सब ठीक हो जाता है। लड़का कहता है, मास्टर ये। राइनर कहता है, हीलिंग तभी काम आती है जब दिमाग लड़ रहा हो, सिर्फ तलवार से नहीं। वापस सामने क्रिएचर गरजता है। इस बार राइनर सीधा अटैक नहीं करता। वो क्रिएचर को प्रवोक करता है, उससे माना ऑब्जर्व करने देता है। जब शैडो माना ऑब्जर्व कर रहा होता है, तब राइनर तलवार उसके पेट में घुसा देता है और माना ओवरलोड कर देता है। क्रिएचर फटकर काले धुएं में बिखर जाता है। बाकी छोटे फ्रैगमेंट्स भी रिफ्ट की हवा में घुल जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। राइनर सांस लेता है और कहता है, हर फ्रैगमेंट एक सबक देता है, तुम्हें उस हर लेसन को समझना होगा। उस लड़के का डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलता है और वह धीरे से कहता है, मैं अगली बार फेल नहीं होऊंगा मास्टर। राइनर उसकी तरफ देखता है, पर कुछ नहीं कहता। पर उसकी आंखों में उस लड़के के लिए प्राउड फील होता है।
दूर रूफटॉप पर एक और परछाई। ये वही ऑब्जर्वर था जो पिछले कई चैप्टर से राइनर पर नजर रख रहा है। उसकी निगाह सीधा राइनर पर थी, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। राविक और शांत लगता है, लेकिन हवा में अब भी वो धड़कन, रिफ्ट की या आने वाली तबाही की। राइनर आसमान की तरफ देखता है और फिर अपने टूटे हुए शहर की तरफ। सीन शुरू होता है एक टूटे हुए हाल से, और उस हाल के बीच में खड़ा है राइनर, आंखों में शांति पर दिमाग पूरी तरह से जागता हुआ। उसके पास खड़ा वही छोटा लड़का घबराहट में अपने हाथ मसलता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, मास्टर, आज रिफ्ट अलग लग रही है, जैसे जैसे वो हिल रही हो। राइनर उसे बताता है, वह हिल नहीं रही, सीख रही है। सेगमेंट्स हर लड़ाई के बाद इवॉल्व करते हैं। अगर हम उनसे ज्यादा तेज नहीं हो पाए तो हमारी जीत भी बेकार है। वो घुटनों के बल बैठ के जमीन पर हाथ रखता है। जमीन के तले एक हल्की सी धड़कन महसूस होती है। राइनर कहता है, इसे महसूस करो। रिफ्ट सिर्फ दुश्मन नहीं होता, ये एक संदेश है। जो इसे समझ पाएगा सिर्फ वही बच पाएगा। लड़का कंफ्यूज कहता है, पर कैसे समझूं? यह तो सिर्फ रोशनी है। राइनर धीरे से कहता है, रोशनी भी आवाज होती है, बस देखना नहीं, सुनना सीखो। तभी एक जोर का झटका, हाल की दीवार से धूल गिरती है, हवा का प्रेशर बढ़ता है, जमीन से काला धुआं फूटता है, जैसे अंधेरा सांस ले रहा हो। फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, कल से ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट। उनकी शेप बार बार बदल रही थी। राइनर उस बच्चे से कहता है, पीछे रहो। फिर राइनर उन फ्रैगमेंट्स या मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है। राइनर का पहला स्टेप, ग्राउंड पर दरार। उसका डैगर घूमता है, मोशन स्लो नहीं, कंट्रोल्ड। हर कट एक ओपनिंग बनाता है, जिससे लड़का बचकर मूव कर सके। राइनर कहता है, हर गलती एक सबक है। गिरना बुरा नहीं है, ना समझना बुरा है। बोए अब अटैक करता है, तलवार हिलती है, पर इस बार एक फ्रेगमेंट का कंधा काट देता है। उसका हाथ कांपता है, पर स्ट्राइक सही लगता है। राइनर कहता है, बेटर, परफेक्ट नहीं, पर सही दिशा। अचानक रिफ्ट से एक तेज ग्लो आता है, रूम की हवा फ्रीज हो जाती है, फ्रेगमेंट्स बीच में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। ग्लो के बीच से एक फिगर निकलता है, आधा इंसान आधा शैडो, चेहरा एक मास्क जो हर सेकंड शेप बदलता है। वह क्रिएचर एक टेरिफाइंग अपीयरेंस के साथ आता है। राइनर गुस्से से कहता है, तो तुम आ ही गए। वह क्रिएचर कहता है, राइनर, तुम देखते हो पर समझते नहीं। फ्रैगमेंट्स, रिफ्ट्स, डंजन्स, ये सब एक धागा है, और उस धागे का दूसरा सिरा तुम खुद हो। इस सब को देखता हुआ वह छोटा लड़का हैरानी से खड़ा है। लड़का डरते हुए कहता है, मास्टर, ये कौन है? राइनर पूरी तरह से सतर्क, वो कहता है, रास्ता दिखाने वाला भी हो सकता है, या खतरा। बस देखो, डरो मत। वह फिगर हाथ उठाता है, हवा में लाइट का ट्रेल्स बनते हैं, पैटर्न, सर्कल, लाइंस, रूइंस। फ्रैगमेंट्स उन पैटर्न के बीच चिल्लाने लगते हैं। एक मेज, एक बैटलफील्ड जैसा कुछ बनता है। राइनर और लड़का उन उन रास्तों में मूव करते हैं। जमीन फिसलती है, आना प्रेशर हाई हो जाता है। एक फ्रैगमेंट अचानक लड़के के पीछे से हमला करती है। लड़का डरकर चिल्लाता है, मास्टर। राइनर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, डैगर से डिफ्लेक्ट करता है और उसकी बाजू पर एक गहरी कट आ जाती है। खून टपकने लगता है। लड़का घबरा जाता है। राइनर जमीन पर हाथ रखता है, आंखें बंद करता है, माना नीली रोशनी के ड्रैगन जैसा निकलता है, और वह जख्म बनने लगता है। राइनर उस लड़के से कहता है, हीलिंग सिर्फ बॉडी नहीं, फोकस भी वापस लाता है। फाइट लंबी चलती है। वह अजीब सा क्रिएचर हर बार पैटर्न बदलता है। टाइम के सेंस टूट जाता है, शायद मिनट या घंटे। सिर्फ सांसें, धड़कन और धूल ही दिखाई देती है। आखिर वह अजीब सा क्रिएचर धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। फ्रेगमेंट्स रुक जाते हैं, रिफ्ट की धड़कन वापस हल्की हो जाती है। लड़का जमीन पर गिरता है, सांसें फूली हुई, आंखों में थकान। राइनर खड़े होते हुए कहता है, रिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बदलता, ये दिखाता है जो तुम खुद के अंदर छुपाते हो। ताकत परसेप्शन है,
और सब्र प्रिसीजन है। लड़का धीरे से कहता है, मास्टर, आज मैंने कुछ फिजिकली गेन नहीं किया, पर मैंने कुछ महसूस जरूर किया। राइनर ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी मुस्कान एक पल के लिए। राइनर कहता है, कल और महसूस होगा। फिर वह लड़का राइनर से पूछता था, मास्टर, वो क्रिएचर कौन था और वो एकदम से गायब क्यों हो गया? राइनर बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, शायद इस बार हम जीत गए। यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट डे राइनर बीर बड़े मार्केट में गुजर रहा था। उसकी आंखें शांत थी, उसका मन सवालों से भरा हुआ था। दुकानदार चिल्ला रहे थे, फ्रेश माना स्टोन्स, डंजन आर्टिफैक्ट्स। जिंदगी बाहर से आम लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छुपा था वो खौफ जिससे सिर्फ डंजन हंटर्स ही समझ सकते थे। थोड़ा आगे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। लड़ाई की तलवारों की टकराहट से दूर उठ रही थी। एक लड़का गिर जाता है, उसके घुटनों से खून निकलता है। राइनर एक पल के लिए रुक गया, आंखों में एक पल भर की नरमी, रोशनी और फिर से चुप। अमर होने का बोझ और दूसरों की नश्वर जिंदगी का एहसास, दोनों एक साथ उसके साथ चल रहे थे। राइनर जब गिल्ड हॉल के अंदर गया, अंदर बहस हो रही थी नए डंजन्स के ऊपर। नॉर्थ के बाहर एक और डंजन खुल गया है, किसी ने कहा, और इस बार कुछ टेम्पोरल डिस्टरबेंस भी है। ये बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि टेम्पोरल डिस्टरबेंस का मतलब है मौत, या उससे भी कुछ बुरा। राइनर ने धीरे से कहा, देखते हैं इस बार क्या होता है। राइनर अपनी टीम को लेकर डंजन के बाहर पहुंचता है। नॉर्थन पहाड़ों के नीचे जमीन में दरारें चमक रही थी। हवा में पुरानी लड़ाइयों का एको था। मॉन्स्टर्स अंधेरे में छिपकर घूर रहे थे, आंखें भूखे बेड़ियों की तरह चमक रही थी। राइनर ने तलवार की हिल्ट पे हाथ रखा, उसके मसल्स जैकेट के नीचे से टाइट हुए। डंजन जिंदा था और वो उसके अंदर की ताकत को पहचान रहा था। टीम ने एक दूसरे को देखा। सैरा ने कहा, लगता है इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। राइनर ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, कभी होती भी नहीं है। फिर एक मॉन्स्टर छत से नीचे गिरा, उसके पंजे हवा को चीर रहे थे। राइनर ने एक कदम पीछे हटकर उसका ब्लो साइड से अवॉइड किया और एक प्रिसाइज स्लैश के साथ मॉन्स्टर को पत्थर की दीवार तक उड़ा दिया। लेकिन दुश्मन अलग था। ये मॉन्स्टर सोच रहे थे, उनके अटैक्स कोऑर्डिनेटेड थे। डैरियन ने शील्ड उठाई, काइल ने माना एरो छोड़ा, सैरा ने घूमकर एक कट मारा, लेकिन एक मॉन्स्टर ने बड़ी ही चालाकी से उसके कंधे पर चोट पहुंचा दी। राइनर ने उसको इंस्टेंट हील किया। डस्ट हवा में थी, सांस भारी हुई और सबके दिलों के साथ इस डंजन की धड़कन भी धड़क रही थी। उन्होंने अंदर एक छोटी सी चैम्बर देखी, जहां जमीन पर एक रोशनी का दाग था, एक पोर्टल जैसा। राइनर रुक गया, हवा बदल गई थी। उसने आंखें बंद की और एक पुरानी रेजोनेंस महसूस की, वही जो उसने मेज के अंदर उस अजीब से क्रिएचर से मिलने वक्त महसूस की थी। टेम्पोरल पल्सेस, वो धीरे से बोला। राइनर के साथी उसे खामोशी से देख रहे थे। राइनर ने तलवार अपनी कमर पर डाली और कहा, यह बस शुरुआत है। हर डंजन अब वक्त के साथ खेल रहा है। ध्यान से चलना। डंजन के लंबे रास्ते, अंधेरी चमकती पत्थर की दीवारें और दूर एक पोर्टल जिसमें हल्की सी रोशनी लीक हो रही थी। राइनर की आंखें उस रोशनी पर टिक गई, जैसे वो कुछ पहचान गया हो। एक मेमोरी, एक फ्यूचर, या दोनों एक साथ। वे लोग उस चैम्बर से आगे बढ़े। अंदर के रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। दीवारों से निकलती नीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। राइनर आगे बढ़ रहा था, बिना आवाज के। हर सांस मापी गई। उसके पीछे डैरियन, काइल और सैरा चल रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये जगह जिंदा है क्या? सैरा ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम पक्का हो कि यह रास्ता सेफ है? राइनर रुक गया और दीवार पर बने खरोंचने के निशानों को देखने लगा, और धीरे से बोला, सेफ? डंजन में कोई पाथ सेफ नहीं होता, लेकिन ये रास्ता हमें एडवांटेज देगा। ऊपर से एक हल्की आवाज आई, ऐसे पत्थर पे कुछ हिल रहा हो, और अगले ही पल छत से कुछ मॉन्स्टर नीचे गिरे।
उनके शरीर का रंग धुंधला, आंखें लाल और पंजों से निकल रही थी माना की चमक। राइंदर ने तलवार घुमाई, एक ही मूवमेंट और दो क्रिएचर्स पत्थर से टकराकर गिर गए, बाकी तीन इधर उधर फैल गए। डैरिया ने अपनी शील्ड उठाई और सेरा ने एक माना ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। लेकिन राइनर एकदम से आया और उस मॉन्स्टर का हाथ काट दिया और फोकस्ड और स्टेडी आवाज में कहा कि फोकस रखो, ये शुरुआत है। अगला हाल कुछ अलग था। वहां लाइन में खड़े थे पत्थर के स्टैचूज, जैसे किसी एंशंट सेना के सोल्जर्स जम गए हों। फ्लोर पर कुछ सिंबल्स थे, धड़कन की तरह चमक रहे थे। राइनर घुटनों के बल बैठता है और कहता है, टेम्पोरल सिगल्स, ये डंजन के माना सोर्सेस से जुड़ा हुआ है। गलत कदम लिया तो पूरा रूम कोलैप्स कर सकता है, या ये पूरा रूम रीसेट भी हो सकता है। काइल ने हैरानी से पूछा, रीसेट, इसका मतलब क्या है? राइनर ने धीरे से कहा, मतलब हम यहाँ से मिट भी सकते हैं। सब चुप हो गए, सिर्फ माना की हमिंग सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज, स्टैचूज की आंखें लाल चमकी, हवा का एक तेज झटका, वॉल्स हिलने लगी और टेम्पोरल रिफ्ट खुल गए। ऐसे कुछ पल के लिए दूसरी टाइमलाइंस दिख रही हो। शैडोज ब्लिंक कर गई। कुछ सेकंड्स के लिए राइनर ने अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा फ्यूचर में। राइनर ने जोर से कहा, स्टे अलर्ट, डंजन हमें समझ रहा है। अगले मोमेंट 10 मॉन्स्टर फ्लोर के बाहर आए। उनके शरीर पत्थर और मांस का संगम थे, रैंक सी और बी के बीच के हाइब्रिड। डेरियन ने पहला ब्लो लिया, लेकिन एक क्ला उसके आर्मर के अंदर घुस गया। राइनर ने हाथ रखा, उसके जख्म की ब्लीडिंग को रोक दिया और हर एक फ्रैक्चर रिपेयर होने लगा। काइल ने माना स्पीयर बनाया और राइनर के सिग्नल पर उसने एक प्रिसाइज थ्रो किया। स्पीयर सीधा एक मॉन्स्टर के स्कल के अंदर घुस गया। टीम ने कोऑर्डिनेशन दिखाया। टेरा ने इल्यूजन मैजिक छोड़ा, मॉन्स्टर्स उलझन में आ गए और तब राइनर ने एक माना सर्ज छोड़ा। एक सेकंड में एनर्जी की वेव ने क्रिएचर्स को पीछे फेंका। उनका फॉर्मेशन टूट गया। रूम शांत हो गया, बस उनके सांस लेने की आवाज और दीवारों से टपकती पानी की बूंदें। राइनर ने अगला दरवाज़ा देखा, ग्लोइंग सिगल्स जैसे किसी एंशियंट लोक का पैटर्न। वो झुक गया, उंगलियों से माना लाइंस ट्रेस करते हुए। ये सिर्फ डोर नहीं है, ये टेस्ट है। गलत किया तो हम समय के अंदर फंस जाएंगे। डैरियन, काइल और सैरा ने कुछ नहीं कहा, बस उस पर भरोसा किया। राइनर ने एक सिगल अलाइन किया, माना के फ्लो को सिंक्रोनाइज किया। जैसे ही पैटर्न कंप्लीट हुआ, डोर गायब हो गया। उसके पीछे एक और लंबी कॉरिडोर और एक ठंडी रोशनी जो अंधेरों से आ रही थी। राइनर रुक गया। उसने महसूस किया कुछ बहुत बड़ा, कोई जीवत चीज उनका इंतजार कर रही है। फिर नए कॉरिडोर के अंदर वे चलते गए। कॉरिडोर के अंदर हवा भारी थी, दीवारों पर छोटी छोटी लाइटनिंग की रेखाएं चल रही थी और हर कदम पर जमीन से एक हल्का वाइब्रेशन उठ रहा था। राइनर सबसे आगे चल रहा था। डैरियन, काइल और सैरा उसके पीछे चल रहे थे, हथियार टाइट पकड़े हुए, आंखें अंधेरों में खोज रही थी। सैरा ने डीजे से और डरते हुए पूछा, राइनर सच बताओ, क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे? राइनर ने बिना देखे कहा कि जिंदा रहना मुमकिन है, लेकिन हमें एक रूप में, एक स्ट्रेटजी में चलना होगा। यहाँ एक ख्याल भी गलत पड़ा तो मौत इंस्टेंट है। उसके लफ्ज़ ठंडे थे, लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी थी जिसकी वजह से टीम ने अपना फॉर्मेशन टाइट कर लिया। तभी कॉरिडोर के अंदर एक गहरी दहाड़ गूंजी। अंधेरा हिल गया। शैडोज से एक रूप निकला, किसी एंशियंट ह्यूमन जैसा। ऐसा लगता था जैसे डंजन ने उसे खुद डिजाइन किया हो, उन सभी को हंट करने के लिए। राइनर ने स्वाड उठाई, उसके ब्लेड से निकली हल्की रोशनी, एक टाइम रिपल की तरह। यह उसकी टेम्पोरल अवेयरनेस थी, एक ऐसी पावर जो उसे कुछ सेकंड्स फ्यूचर में देखने में मदद करती थी। पहला अटैक ऊपर से आया। राइनर ने झुक के डॉज किया और दूसरा क्रिएचर साइड से घूम कर आया। काइल ने माना शील्ड एक्टिव किया, लेकिन पंजों ने उसका फोरआर्म तक चीर दिया। राइनर ने उसका हाथ पकड़ा, माना फ्लो पाम से निकला और वोंड को हील कर दिया। खून रुक गया, दर्द शांत हुआ। काइल ने हल्का सा सिर हिलाया, बैक इन। सैरा ने एक लाइट पल्स छोड़ा,
शैडोज के बीच थोड़ी क्लैरिटी बनी। राइनर ने देखा क्रिएचर्स कोऑर्डिनेटेड थे, एक ही दिमाग से चल रहे थे। राइनर ने कहा ये सिंक्रोनाइज्ड हैं। अटैक करने से पहले उनका पैटर्न पढ़ो। अंधाधुंध अटैक करने से हम खुद खत्म हो सकते हैं। टीम ने उसको फॉलो किया। राइनर ने हर मूव कैलकुलेट किया। हर काउंटर 1 सेकंड पहले का प्रेडिक्शन था। एक क्रिएचर ने राइनर के ब्लैंक स्पॉट से अटैक किया, लेकिन उसने काउंटर किया और उस क्रिएचर को हरा दिया। और एक पुरानी छत से गिरा। डैरियन ने अपनी शील्ड के साथ उस पर वार किया, लेकिन एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो पीछे गिरा। राइनर ने उसे पकड़ा, धीरे से कहा, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो और हर स्टेप मेरे रिदम में लो। कुछ ही पलों में उन्होंने फॉर्मेशन बदला। काइल ने माना स्पीयर छोड़े। राइनर ने उसके टेम्पोरल गैप के अंदर से रीइंफोर्स किया। स्पीयर्स सीधा मॉन्स्टर की चेस्ट के अंदर घुस गए, जैसे टाइम ने खुद उन्हें टारगेट कर दिया हो। लड़ाई खत्म होने पर कॉरिडोर के अंदर सिर्फ एक चीज बच गई, हवा का कंप्रेशन और उनके दिल की धड़कन। वो आगे बढ़े। एक सर्कल हॉल खुला, जिसमें हर तरफ से लाइट पल्सेस आ रही थी। बीच में एक प्लेटफॉर्म था और उस पर ग्लोइंग क्रिस्टल्स थे, और एक फ्लैश उनके हार्ट बीट के साथ सिंक हो रहा था। सैरा ने धीरे से कहा, यह डंजन का दिल है क्या? राइनर ने क्रिस्टल के ऊपर हाथ घुमाया, माना के फ्लो को महसूस किया और कहा, नहीं, ये दिल नहीं है, ये सिर्फ न्यूरॉन्स हैं। डंजन के ब्रेन की तरह काम करता है, हर मूव सीखता है, हर गलती याद रखता है। काइल ने पूछा, तो जीतेंगे कैसे? राइनर ने आंखें बंद की और कहा, जीत कर नहीं, बच कर, सीख कर, इसे सेंटर तक पहुंचाकर। अभी प्लेटफॉर्म से एक हल्की वाइब्रेशन उठी, जैसे डंजन उनकी बातें सुन रहा हो। दीवारों पर एक बार फिर शैडोज हिलने लगी। टेम्पोरल एकोस खुल गए। पुराने डंजन एक्सप्लोरर्स के धुंधले रूप दिखे, ही गलतियां करते हुए जो अब ये टीम कर रही थी। राइनर ने धीरे से कहा, देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले कोशिश की थी। उसने क्रिस्टल को छुआ। एक झटके के साथ कमरा अंधेरा हो गया और धुंध के अंदर से आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है और ये डंजन माफी नहीं देगा। ये आवाज सुनकर सभी हैरान थे, और तभी एकदम से कमरा फिर से रोशन हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गए। हवा ठंडी थी और दीवारों से आ रही थी हल्की सी गुनगुनाहट, उनके हर सांस को महसूस कर रही थी। इनर आगे चल रहा था, उसकी आंखें छुपे हुए डिस्टॉर्शंस को पहचान रही थी। ये ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वक्त खुद हिल रहा हो। एक साथी ने धीरे से कहा, इतना शांत, ये इतना शांत क्यों है? राइनर ने कुछ जवाब नहीं दिया और हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ। डोर के किनारे एक छोटी सी रिफ्ट चमकी। इसके अंदर दूसरी टाइमलाइंस के वॉरियर्स फाइट कर रहे थे। उन्होंने लड़ते लड़ते कुछ मिस्टेक्स की, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। राइनर ने आंखें सिकोड़ी और कहा, देखा, एक की मौत का कारण बस एक छोटी सी गलती थी। हम सीखेंगे, वरना हम भी उनके जैसे खत्म हो जाएंगे। एक तीखी चीख ऊपर से आई। अंधेरे से पंख फड़फड़ाते हुए मॉन्स्टर्स आए, आधे इंसान आधे शैडोज। उनकी चाल इतनी तेज कि जैसे टाइम रुक गया हो। राइनर की तलवार से निकलती हल्की सी टेम्पोरल चमक हवा चीर रही थी। राइनर का हर वार, हर स्टांस कैलकुलेटेड था। आर्यन ने पीछे से छोटे छोटे मानाबलात छोड़े। काइल ने एक मॉन्स्टर के पंख तोड़ दिए और सैरा ने डिफेंसिव बैरियर खड़ा कर दिया। भी राइनर चिल्लाया, मूव क्विकली। एक पल की देर और उनका एक साथी नीचे गिरता, पर राइनर ने उसे खींच लिया। उसका हाथ चमका, हीलिंग माना से जख्म बंद हो गया। दर्द एक लम्हे के लिए रहा और फिर गर्म हवा से रिलीफ हो गया। अगले दीवार के पास एक दरार थी, उसके अंदर कुछ दिख रहा था, पुराने एक्सप्लोरर्स के एकोस, उन्हीं रास्तों पर चलते हुए और उन्हीं ट्रैप्स में गिरते हुए। राइनर ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वही रास्ते हैं, उनके गिरने से सीखो। आखिर वे पहुंचते हैं एक बड़े हॉल में। वहां पर एक सर्कुलर अरीना था, जिसकी छत घूम रही थी। बीच में एक क्रिस्टल शार्ड तैर रहा था। उस क्रिस्टल के इर्द गिर्द टेम्पोरल एनर्जी की लहरें थी। उन लहरों ने पूरे रूम का वातावरण बिगाड़ दिया था। राइनर धीरे से बोला, ये शार्ड्स एको को खा रहा है।
हर मौत, हर गलती इससे ज़्यादा मजबूत बनती है। उसने सांस ली, आंखों में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन के साथ कहा, लेकिन ये हमसे तेज नहीं सीख सकता। सैरा ने उसकी तरफ देखा, तो प्लान क्या है? राइनर ने तलवार उठाई और कहा, एक साथ हमला, एक भी गलती और ये डंजन हमेशा याद रखेगा। हाल के अंदर आवाज़ें गूंजने लगी, किसी की अफसोस की, किसी की चीखें और मॉन्स्टर की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा मैसेज था, द डंजन रिमेंबर्स। फिर राइनर ने धीरे से कहा, और अब ये देख रहा है। टीम ने अपना स्टांस लिया, आंखों में डर और हिम्मत दोनों। क्रिस्टल शार्ड के इर्द गिर्द हवा कांप रही थी और समय जैसे रुक गया था। अरीना के अंदर की हवा हिल रही थी, जैसे समय खुद सांस ले रहा हो। क्रिस्टल शार्ड बीच में तैर रहा था, हर धड़कन के साथ जमीन कांप रही थी। उसके आसपास अंधेरे में छुपे क्रैक्स से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने यहाँ पहले भी लड़ाई की हो और हारा हो। राइनर ने ठंडी नज़र से अपनी टीम को देखा और कहा, स्टे अलर्ट। आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर एक हुक्म छुपा था। और फिर आगे बोला, ये शायद हमारे डर से पोषण लेता है। जितना हम घबराएंगे, उतना ये मजबूत होता जाएगा। काइल धीरे से बोला, मुझे लग रहा है जैसे ये मेरे दिमाग के अंदर देख रहा है। राइनर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो दिमाग खामोश रखो, सिर्फ भरोसा करो और निश्चय करो और चलते रहो। राइनर झुका, जमीन के पैटर्न को देखा, क्रैक्स के नीचे छुपी टेम्पोरल रिफ्ट्स हिल रही थी। तभी एक तेज क्रैकिंग साउंड आई और शार्ड अलग हो गया, छोटी छोटी एनर्जी ऑर्ब्स में बट गया। हर ऑर्ब तीखी चीखें निकाल रहा था, जैसे हवा को चीरकर दिमाग के अंदर घुस रहा हो। टीम बिखर गई, पर राइनर ने हाथ उठाया और कहा, मूव लेफ्ट काइल, रियर संभालो। तलवार चमकी, एक आर्क में। राइनर के हर वार के साथ हवा हिलती, वह ऑर्ब को तोड़ने की कोशिश करता, पर ऑर्ब उससे दूर चला जाता। सैरा ने माना शील्ड उठाई, डैरियन ने फ्रंट होल्ड लिया, काइल ने एक ऑर्ब को एरो ब्लास्ट से तोड़ दिया। पर हर टूटते हुए ऑर्ब से और तेज एनर्जी निकलती गई, डंजन की धड़कन तेज होती गई। अरीना के दीवारों पर फिर से दिखने लगे एकोस, पुराने शिकारी गलती करते हुए, गिरते हुए, कुछ चीखते हुए। राइनर ने आंखों से उनके रास्ते पढ़े, याद रखो, उनकी गलतियां डंजन सीखता है, हमें उससे तेज सीखना है। शार्ड ने एक अचानक घूमकर अपनी एनर्जी इकट्ठी की और एक मैसिव टेम्पोरल स्पाइक जमीन फाड़ कर निकल गया। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ गए और फ्लोर हिल गया। सबने गिरे हुए पिलर्स के पीछे छिपकर सांस ली। राइनर की आंखों में अब समय का फ्लो दिख रहा था, हर वाइब्रेशन, हर मूव प्रेडिक्ट हो रहा था। उसने इशारा किया और बोला, नाउ अटैक टुगेदर। सब एक साथ निकले। काइल ने एनर्जी एरो छोड़ा, डैरियन ने फ्रंट से माना ब्लास्ट किया, सैरा ने सबको बफ किया। राइनर ने तलवार घुमाई, हर स्विंग एक टेम्पोरल एको के अगेंस्ट जा रहा था। उस क्रिस्टल शार्ड के कोर पर दरारें पड़ी। काइल चिल्लाया, वी कैन डू दिस। राइनर ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बोला, दुर्लभ पर असली, गुड वन, वन मोर पुश। सब ने एक साथ हमला किया और शार्ड फट गया। बहुत ज्यादा रोशनी निकली, रोशनी ने जैसे सब कुछ निकल गया हो। कुछ सेकंड्स बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो शार्ड के टुकड़े हवा में तैर रहे थे, धीरे धीरे गिरते हुए, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। और फिर डंजन गायब हो गई। राइनर ने अपना फेस साफ किया और बोला, हमने सिर्फ अब एक छोटी सी डंजन ही क्लियर की है, और अभी इस दुनिया में कितनी हजारों लाखों डंजनें पड़ी हैं, लेकिन आज हम जीत गए हैं और यही मायने रखता है। काइल ने हल्का सा हाँ किया। सैरा ने आसमान की दरार की तरफ देखा, जहां रिफ्ट अभी भी हल्की सी चमक रही थी। बाहर राविक के लोग उन रोशनियों को देख रहे थे, समझते हुए कि डंजन सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक जिंदा सोचती हुई एंटिटी है। राइनर ने धीरे से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह सब बस याद कर रहा है।